अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत। जी यहाँ पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। जी आपने कुछ काम करना शुरू कर दिया है और नीयत ख्वाहिशात सबकी पूरी करे। और जनाब आगे है तारा जी का व्लॉग आते ही खुशियाँ फैल गई, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और कुछ लोगों ने तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए। क्या किए क्या नहीं किए वो हम बाद में जिक्र करते हैं। फिर बात कर लेते हैं दिलबर ने तो जो रिएक्शन दिया है, दिलबर वो जो हार मान ले ऐसा हो ही नहीं सकता और कोई इसको हरा दे ये ऐसा भी नहीं हो सकता। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी करने के बावजूद दिलबर अपनी जगह खड़ा है और चल रहा है। और अब तो शम्मियाँ भी शुरू हो गई हैं रिएक्शन देने और ललकारा है उन बहनों को जिन्होंने कहा है कि कातिल है। सभी कह रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा लाओ सबूत लाओ, तुम्हारे पास सबूत आए हैं, लोगों ने भेजे हैं ना, लाओ हमें सबूत दिखाओ, अब हमें सबूत चाहिए। फिर वो क्या हुआ, वाईटी पे खामोशी छा गई। जिनकी इतनी इतनी वीडियो एक दिन में आती थी ये खामोशी से बैठी। और हद तो यह है कि अब तो तारा जी के इनबॉक्स में जाके लेसियाँ लगा रहे हैं, कह रहे हैं कोई आए ना आए, हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी व्लॉग में कोई आए ना। भाई ये सब कुछ करने के लिए कहने के लिए आपका चैनल मौजूद है तो तारा जी के इनबॉक्स में जाने की क्या ज़रूरत है। वो तो ऐसे ही लगा ना, फिर आपकी कहते हैं ना पाँव उखड़ जाते हैं, बंदे को नज़र आता है मैं ख़तरे में हूँ, लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, अब तारा ही जी मुझे बचाएंगी, तो उसकी जाके घुस गए। हालांकि वहाँ से दूसरी तरफ से बातें आ रही हैं, जो केस वाली सिस्टर है उन्होंने कहा है कि अब ये कुछ दिनों की मेहमान है वहाँ पे, अभी वहाँ से निकलेंगी हमारी वजह से। और दिलबर भी उन्हीं पे निशाना बांध रहा है। और इसके अलावा साजिद भाई के कराची में दोस्त रहते हैं कदीर भाई, उनसे भी इनकी तू में हो गई थी, तो अब इनकी सीट जो खड़ती महसूस हो रही है। हालांकि देखा जाए तो रिएक्शन चैनल है, उसकी वजह से अगर उनको किसी मुल्क में रहना मुश्किल हो जाता है, अगर कोई ऐसा कर सकता है तो ये नामुमकिन सी बात लगती है। चैनल का गेम है, एक शख्स की सपोर्ट का मसला है और उसमें उसकी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया जाए, कारोबार ख़राब कर दिया जाए, किसी के रिज़्क में लात मार दी जाए, मेरे ख्याल में इतना बड़ा चांस नहीं है। फिर यही वजह है कि वो तारा जी के इनबॉक्स में आके अपनी मक्खन लगा रही हैं, तो ऐसा होना चाहिए। और फिर इनके ऊपर लोग तनकीद करते हैं कि इन्होंने कलमा अपने गलत मकसद के लिए झूठा कलमा खाया और उसको बाद को सच साबित करने की कोशिश की है। तो दूसरी तरफ जो बहनें इन पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं वो भी तो कोई बात छुपा रही है ना, वो भी तो कहीं ये उन्होंने भी तो ये बोला है ना बड़े यकीन के साथ कि तारा का आईडी मेरे पास है, उन्होंने मुझे भेजा है मेरी मुश्किल टाइम पे, उन्होंने कहा जी जेनवन ले लो और जहाँ भी हमारे साइन करने की ज़रूरत हो करके अपना काम निकाल लो। फिर आप कहते हैं जब ये वजाहतें आती हैं, वाटी पे शोर मरता है और साजिद भाई की कम्युनिटी लगती है, तो फिर आप कहते हैं मैंने तो पत्ता फेंका था, ये मतलब है कि आप दाने डालते हो। इससे तो लोगों पे आपके तासुरात इम्प्रेशन जो है ना वो गलत हो जाता है। लोग आपसे फिर बददिल हो जाते हैं कि क्या बात करें, आप दुनिया में आगे बड़े एतमाद के साथ बातें भी कर लेते हो, फिर होता भी कुछ नहीं। तो साजिद भाई ने कहा वो तो मेरे पर्स में रहता, हमने क्यों दिया। लेकिन साजिद भाई आपकी बात सही होगी, लेकिन ये भी है ना जब पहले पहले केस चला था आप इस्लामाबाद नहीं थे, तो तारा जी के साइन भी तो गलत किसी ने वकील ने किए थे, ऐसा हुआ है ना। तो कोई देखे ना, अब जो सिस्टर हैं इस्लामाबाद वाली बड़ी जो केस लड़ रही हैं, उनको इस बात पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मगर उनका वही मामला होता है जहाँ उनके लोगों को कुछ कहा जाए तो अपनी टीम के बारे में कहते ओहो मैंने तो वीडियो देखी नहीं, मुझे पता ही नहीं, चलो मैंने माफ़ कर दिया, वो उनके लिए ठंडी हो जाती है, बाकी सब की बातों पे आप केस करने लग जाते हो। तो जी आप दोनों तरफ से केस की आवाज़ें आ रही हैं, वो कह रहे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब दिलबर और समिया जो सामने आई हैं, उनकी बहन भी आई, उन्होंने कहा जी अब आप हमें बताएं, हमने बहुत देख लिया, अब आप हमें बताएं, सबूत दें और हम आप पे करेंगे। तो इस तरह तो सारे जो लोग हैं ना एक शेरनी पे पड़ गए हैं, अब वो अपने आप को शेरनी कहती हैं, अब उनकी हालत पतली नज़र आती है। अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, अब ये देखते हैं वक्त के साथ। अच्छा जी अब हम बात कर लेते हैं रुबीना बाजी अपने अमीन को छोड़ के कराची आ गए हैं, मामू भी जमा हो गए हैं। वो क्यों हो गए हैं भाई, वो नैना के यहाँ बेबी हुआ है। अच्छा एक बहुत सारी सिस्टरों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि इनके बच्चे इतने आसानी से हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं भाई, वो ये तो हैरानगी मुझे भी है देखे ना जी, सलमा पे भी लोगों ने बड़ा ट्रोल किया,
कि जी सलमा उठी। सलमा तो मेरे हाल में फिर भी कुछ दिन लग गए थे उनको चलने, आहिस्ता आहिस्ता चल फिर रही थी। हमारी कौसर तो तारा जी के घर में तो दूसरे दिन ही चल पड़ी थी और अच्छी तरह का पैदल चल के वो आई हैं। हालांकि मेरे ख्याल में जिनका सी सेक्शन नहीं होता, नॉर्मल डिलीवरी होती, वो भी हॉस्पिटल वाले उनको व्हील चेयर पे तो लाजमी लाते हैं। 2 दिन में भी रहे ना तो व्हील चेयर पे ही गाड़ी पे छोड़ के जाते हैं। वो तो फिर ऑपरेशन होके वो पैदल चल के ऑपरेशन वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर आई थी। और नैना भी हंसती मुस्कुराती हुई चली गई और 20 मिनट में बच्चा हो गया मेकअप के साथ। तो जनाब इनके ख़ानदान ने ना गाँव का खाया हुआ है भाई। अब शहरियों का खाना कुछ और होता है, उनका खाना कुछ और होता है। फिर इतनी तनकीद थी और नैना कुछ नया ट्रेंड लाना चाह रही हैं, दुनिया को किसी और तरीके से अपनी वीडियो दिखाना चाहती हैं। तो वेल डन भैया, ख़ानदान बच्चे करने में इसीलिए तो ज़्यादा बच्चे होते हैं, इन्हें परवाह ही नहीं होते। हाँ जी, हमारी तारा जी ने अपनी वीडियो में आके कहा, जवाब दिया कि भाई लोगों ने बहुत सवाल भाई कौसर चली गई, कौसर को आप दिखाते ही नहीं। तो उसकी वजाहत की उन्होंने कि वो बच्चा सो रहा होता है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं करती। वैसे भी हमारी तारा जी सारा दिन सोती हैं, सारा दिन कौसर साजिद भाई कौसर के होते हैं और रात को वो साजिद भाई तारा जी के होते हैं। तो तारा जी तो सोती रहती हैं। आज मेकअप दिखा रही थी वो। तो जनाब इनकी वीडियो ना आने पर तारा जी जो वाईटी पे धूम मची है ना, लोग परेशान हुए, डिप्रेशन में आ गए और जितने हंगामे आराई हुए आपके आने से, आपकी वीडियो आने से माहौल में सुकून आ गया है, मुतमिन हो गए हैं। और अब हमें सब्ज़ी पकाने का, सालन बनाने का मौका मिल गया है, मुंह धोने का मौका मिलना जी। हैंड फ्री होता था, हम लगा के सुन रहे थे, अब क्या हो गया, अब वाईटी पे उधर से गालियाँ आ रही, उधर से ऐसा लग रहा था मैदान जंग बना हुआ है। आप सुकून हो गया, अल्लाह का शुक्र है। आप वीडियो बनाती रहा करें ताकि इनको तसल्ली होती रहे, इन्हें परेशानी ना हो। अब इतनी ज़्यादा भी कल जो 2-2 3-3 वीडियो डालते थे हर बात पे, अब उनकी वीडियो में भी तसल्ली आ गई। अब आपने जवाब देना है दिलबर का, समिया का, शम्मो का, आप सब लोगों ने जवाब देना है और सबूत देना है। और जी आप फातिमा ने कहा है कि हम सऊदी अरब भी नहीं जा रहे। हाँ, बच्चों का स्कूल चेंज करने पे बात हुई थी, फ़ातिया स्कूल नहीं जा रही, अब नहीं जाएगी। तो उन्होंने उसकी वजाहत की भाई फ़ातिया का मैंने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है, इसकी वजह से मैं उसके एडमिशन जो होंगे 1-2 महीने बाद होंगे, इसलिए मैं उसको स्कूल किताबें ले ली हैं और स्कूल नहीं जाने दूंगी। जो अभी पढ़ रहे हैं मैं हमज़ा के ही स्कूल में जाने दूंगी। तो बात ये थी। तो बताने वालों ने अपनी एक वीडियो ही बना डाली, पूरी बात सुनती नहीं है। बहरहाल जी आप वक्त तो सबका ही बुरा चल रहा है, और क्या चाह रहे हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि तारा जी और तारा जी की फैमिली जो है ना, अपने सब्सक्राइबर को, जो भी उनके चाहने वाले हैं, उनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनका साथ देते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं हमें परेशान ना करो, हम चीखो चिल्लाओ नहीं, हम पे मजबूरी में मत डालो। वही जो अपने आप को शेरनियाँ बनती थी, वो एक वक्त आ गया था, वो तारा जी पे दबाव प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। हालांकि सपोर्ट किया है उन्होंने बड़ी वक्त पे, बड़ा काम किया है। लेकिन वो जैसे ना, आप ये करोगे हम नहीं देखना चाहते, अपनी वीडियो पे मत लाओ ये ना। अब आप ये वक्त आ गया कि उनके इनबॉक्स में जाके वो कह रही हैं जरदा साहिबा को, आपकी वीडियो आप हमें जो भी दिखाओ, कोई आपकी वीडियो में आए या ना आए, आप आए, हम बस आपको देखना चाहते हैं। तो अब मतलब है कि अब उन्होंने अपना मूड चेंज किया। कभी वो तारा जी और उसकी फैमिली पे रोब डालना शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती, वो खुद डायरेक्ट नहीं आते आस पड़ोस से, फिर वो अपने ऐसे लोगों को कूल डाउन करने के लिए इनकी खातिर तवाज़ो हो जाती है। तो भाई ये तो है, स्पोर्ट तो स्पोर्टर ही होता है। अब चूँकि उन्होंने अपना चैनल चलाना है, डालर मुँह लग गए हैं, तो अपने जो उनका जो मेयार था, वो ज़बान तो उनकी खैर नहीं तब्दील हो सकी, लेकिन वो नीचे आके अपनी चैनल को चलाने के लिए तारा तारा तो करेंगे। हालांकि लोग कहते हैं दूसरी साइड के लोग ये तो नीचे उतर के तारों को गलत लफ्ज़ों से इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, ये तो सबूत देना है उन लोगों ने, दोनों तरफ के लोगों ने। दोनों तरफ के लोग जो हैं अपनी हदें बहुत पार कर गए। एक अगर आप सपोर्टर तो सभी हैं, सभी तारा जी के लिए काम करें, लेकिन अगर ज़्यादा सिस्टर कल मतलब सपोर्ट तो वो भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि दूसरी पार्टी तारा के ख़िलाफ़ है, और तो दूसरी जो सेम सिस्टर की है वो भी अपनी जगह कायम दायम है, उनको केस का डर नहीं, वो सबको केस करवाना चाहती हैं। तो ये एक बड़ा पेचीदा है, इसमें बहुत सारे जो बुत हैं ना वो गिर जाएंगे क्योंकि साजिद भाई की जो पार्टी है ना, वो मुझे लगता है दिलबर के साथ मिली हुई है। उनका दोस्त है, कदीर भाई हैं, ये सब मिलकर शमिया शमिया एक हो गए हैं, केस इस्लामाबाद की तरफ हो गए हैं।
वो एक तरफ हो गई हैं। पहले ये शिकार होंगी, फिर सेम सिस्टर का पिंजरा आएगा। मेरा तो ये ख्याल है, बाकी अल्लाह जाने, बेहतर जानते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी बातें की थी जो सच साबित हो गई हैं कि फ़ातिमा ना सऊदी अरब जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। लेकिन फ़ातिमा को भी हद से पहले बात बताने की आदत है, जो कि नहीं है, ड्रामे थे सब। बहरा जी, दिलबर की शादी तो असली है, जेनवल है। अब वो कह रहे हैं कि बेबी होने वाला है। अल्लाह खैर करे। एक बीमार औरत है, टेंशन से भरी हुई है, उसके यहाँ बेबी होना, देखें जी कहाँ कहाँ बच्चे पलेंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र के। बच्चे बच्चे ही होते हैं, किसी के भी हों। अच्छा जी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये चीज़ें फ्री में होती हैं। चले जी कर दें। प्यारी प्यारी आई लव यू।